नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी चलन। हम बात कर रहे हैं निरंतर अपनी जीवन शैली को सुधारने की और इस शरीर को और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की। तो हम इसमें अब बात कर रहे थे, ये जो चतुर्मास का समूह है, इसमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जाए इन व्रत और उपवासों को फॉलो करते हुए। तो ये जो व्रत और उपवास हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे मंदिर में कहीं गए हैं कि अगर आपने व्रत तोड़ा तो ये पाप लगेगा, ये वो पाप लगेगा। हम उसको उस तरीके से ना करें। हम ये कर सकते हैं कि हम जितना खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम खाना खा लें, और अगर हम अन्न का त्याग कर सकते हैं तो अन्न का त्याग कर दें, और अगर हम सब्जी खा सकते हैं तो वो थोड़ा जो हमारा समुद्री नमक है वो ना खा के सेंधा नमक उसमें इस्तेमाल करें, वो वाली सब्जी खाएं, है ना। और कुछ लोग फलाहार करके भी रह सकते हैं, कुछ है कि वो निर्जल भी रह सकते हैं। तो इसमें कुछ व्रत हमारे ऐसे भी आएंगे जो निर्जल होंगे, तो उसकी भी हम बात करेंगे। जो अब कॉमनली हम लोग आपस में बात करते हैं कि इन दिनों में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग बात करते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, नाखून बहुत पतले हो गए हैं, जॉइंट पेन होना शुरू हुआ है, कमर में दर्द हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो है ना हमारे जाके शरद ऋतु में हमें या फिर शिशि ऋतु में हमारे सामने आएंगी। तो उसके इफ़ेक्ट हमें तब दिखाई देंगे। और जो मानसिक इफ़ेक्ट हैं वो हमारे सामान्य जीवन में चलते ही रहते हैं, कि जैसे बच्चों का अच्छी संगत में ना रह के बुरी संगत को पसंद करने लग जाना, तर्क वितर्क करना, या परिवार में जो छोटे मोटे कलह हैं वो बड़े कलह का रूप ले लेना उनका, है ना। और परिवारों का अपने अलग अलग रास्तों को चुन लेना, ये हमारे मानसिक स्थितियां हैं जो पित्त बढ़ने से हो जाती हैं, वात और पित्त के कारण, है ना। तो अब हम इस पे बात कर रहे थे, तो हमने आगे बात की थी कि हंसोदक जल में हमने स्नान करना है। तो ये हंसोदक जल जो है, भाव मिश्र कहते हैं कि इन दिनों का जो जल है, भाव मिश्र भाव प्रकाश निघंटु के रचयिता हैं, और इन्होंने कहा कि जो इस समय का जल है वो गोमुख से निकले हुए गंगा जल के समान हो जाता है। तो आप सब जानते हैं कि गंगा जल का क्या महत्ता है। वो अगर आज की परिस्थितियों को देखा जाए कि गंगा जल साफ नहीं रह गया है, उसको छोड़ दीजिए, गंगा जल की जो आप कल्पना करते हैं उस गंगा जल की हम बात कर रहे हैं। तो ये गंगा जल के समान जल में हमने स्नान करना है। तो एक और है कि हमने हरी सब्जियां खाने को मना किया, क्योंकि वर्षा जल के कारण धरती में नमी और मॉइस्चर के कारण बहुत सारा चारों तरफ पानी ही पानी है, और है ना, वातावरण में भी, और धरती भी नमी वाली है, और ऊपर से जो सूरज का ताप है हमारे पेड़ पौधे कुम्हला जाते हैं। तो अगर आप जो भी सब्जियां खा रहे हैं, या तो वो कोल्ड स्टोरेज की होंगी, कोल्ड स्टोरेज की हैं तो फिर वो आपकी ख़राब हो चुकी होती हैं, तो मतलब आपका अम्ल रस वो बढ़ा देंगी शरीर में, मतलब उसको एसिडिटी होगी, एसिडिक कर देंगी सब्जियों को। और अगर आप ताज़ी खरीद के खा रहे हैं तो भी वो ख़राब होंगी, क्योंकि सब्जियों की नरम स्टेम है, तो उस स्टेम ने पानी सोख लिया होता है, और वो पानी जो है ना आपके शरीर में जाके वो भी एसिडिक हो जाएगा, उसका भी वो भी शरीर को ठीक नहीं रखेगा। और अब शरीर में हमारे 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो 7वीं धातु है ये स्त्री और पुरुष दोनों में ही मतलब मानव शरीर में अति आवश्यक है। तो और इसका मतलब शुरू से लेके जीवन के प्रारंभ से लेके अंत तक इसका होना आवश्यक है। तो शुक्र धातु का क्षय होगा। तो हम अब आगे भी इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस पे। तो अब हमारे पास मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ईश्वर तूने मेरे साथ ये क्यों किया या मेरे साथ वैसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम नियमों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, या फिर जो हमारे
बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता हमें बता कर गए हैं या हमारा समाज जो हमें बता रहा है, ये अपनी मेधा शक्ति को इस्तेमाल करते हुए अच्छे बुरा आपके लिए क्या है, उसको समझते हुए जो चीज़ आपके क्षेत्रीय या ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अच्छी है उसको अपना लें। क्योंकि इसमें यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे मानव शरीर की बात है कि मानव शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। धन्यवाद।